बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमा। अल्लाह, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन की ऐसी रोशनी है जो दिलों को झंझोड़ देती है। ये कहानी है एक लड़की की और एक नागिन की। बज़ाहिर ये एक डरावनी मुलाकात लगती है, लेकिन उसके अंदर अल्लाह की कुदरत, आजमाइश और एक सच्चे बंदे की अजमत छुपी है। अगर आपके दिल में ईमान की रोशनी बाकी है, तो ये कहानी सुनने के बाद वो और भी रोशन हो जाएगी। तो आइए, सुनिए लड़की और नागिन, एक सबक आमूज इस्लामी स्टोरी। बाज़ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होते, वो वक्त के सीने पर सबत ऐसे सबक होते हैं जो नस्लों को जगाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी लड़की की है जिसने शैतानी फितनों का सामना किया और अल्लाह पर तवक्कुल का इल्म बुलंद रखा। ये कहानी एक दूर दराज गांव की है, जहां फातिमा नामी लड़की अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। यतीमी, गुर्बत, भूख, सब उसके नसीब में लिखा था, लेकिन इसका दिल ईमान से मालामाल था। उम्मी, मैं लकड़ियां लेने जा रही हूं, वापसी पर दवा लाने की कोशिश करूंगी। अल्लाह तेरा हाफिज हो बेटी, बस एहतियात से जाना। जंगल की आवाजें, परिंदों की चहचहाहट, अचानक सांप के फिनकारने की आवाज। ए फातिमा, डर नहीं लगता? मैं तुझे खत्म कर सकती हूं। मैं सिर्फ अपने रब से डरती हूं, जो तुम्हें भी पैदा करने वाला है। हमें जिन्नात की दुनिया से हुक्म है, अगर तुम हमें खुश कर दो, तुम्हें दौलत देंगे, ताकत देंगे। बस कुरान छोड़ दो, नमाज मत पढ़ो, अल्लाह का जिक्र बंद करो। मैं भूखी मरूंगी, लेकिन रब को नहीं छोड़ूंगी। हस्बी अल्लाह वो नेमुल वकील। फातिमा ने आयतिल करसी पढ़ी और नागिन तड़प कर गायब हो गई। रात की परसुकून आवाजें, हल्की हुआ, अंदर झोंपड़ी की खामोशी। उसी रात फातिमा को ख्वाब आया। एक नूरानी हस्ती उसके सामने आई। ऐ फातिमा, तुम्हारा सब्र अल्लाह ने कबूल कर लिया है, कल तुम्हें इनाम मिलेगा। सुबह की रोशनी, दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज। मां खुशी से, बेटी, मेरा जिस्म हल्का लग रहा है, दर्द चला गया है। फातिमा, सुभान अल्लाह। उम्मी देखो, दरवाजे पर किया रखा है। दरवाजे पर एक थैला था, इसमें सोने के सिक्के, खाने की चीजें, दवा और एक खत। ये तुम्हारे ईमान का इनाम है, ऐ फातिमा, अल्लाह तुमसे राजी है। ये अल्फाज फातिमा के दिल में ऐसे उतरे जैसे खशक जमीन पर पहली बारिश पड़े। उसके चेहरे पर सुकून का ऐसा नूर चमक रहा था जो दुनियावी रोशनियों से बुलंद था। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे कि फातिमा की मां न सिर्फ तंदुरुस्त हो चुकी थी, बल्कि उसके चेहरे पर भी एक नई रोशनी थी। फातिमा जब बाजार गई तो उसके हाथ में दवाई, खाना और कुछ सके थे, मगर वो इनसे ज्यादा अल्लाह की रिजा के चर्चे करती थी। अल्लाह ने मेरे सब्र को जाये नहीं किया। जिसने मुझ जैसे कमजोर को उठाया, वो तुम्हें भी संवार सकता है। बस नमाज न छोड़ो, कुरान से जुड़े रहो और आजमाइश पर सब्र करो। फातिमा अब सिर्फ अपनी माँ की बेटी न रही, वो पूरे गांव की बेटी बन गई। बच्चियों को वो कुरान पढ़ाती, औरतों को सब्र का दर्स देती, नौजवानों को तवक्कुल की बातें सिखाती। और आहिस्ता आहिस्ता गांव में तब्दीली आती गई। जहां कभी नाच गाना, झूठ और बेदेनी आम थी, अब वहां नमाजें, अजानें और तलावत की आवाजें सुनाई देने लगें। एक रात फातिमा ने दुआ करते हुए कहा, या रब, अगर मेरा ईमान तुझे पसंद आया तो उस रोशनी को मेरी जिंदगी के बाद भी बाकी रखना, लोगों के दिलों में हदायत डाल देना। साल गुजर गए, फातिमा बूढ़ी हो गई, फिर एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चली गई। मगर उसकी कहानी, उसका सब्र और उसका ईमान गांव के दर वो दीवार पर सबत हो गया। ये वही गांव है जहां एक लड़की ने नागिन को ऐमान से शिकस्त दी थी। ईमान कोई जाहिरी लबास नहीं, ईमान वो रोशनी है जो शैतान के सब फरेब जलाकर राख कर देती है। फातिमा की तरह बनो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। दुनिया नाराज हो तो भी कोई परवाह नहीं। फातिमा जैसी बेटी हो तो घर भी जन्नत बनता है। सजदों से जो रोशन हो दिल, वही दिल राहत बनता है जिसकी आंखों में कुरान हो। लब पर बस तस्बीह रहे चाहे फाका हो, सब्र करे और हर बात पे सहीह रहे, नागिन ना आए, दुनिया डर जाए पर वो लड़की झुक जाए ना, ऐसा ऐमान हो सीने में जो सजदों में बहक जाए ना। न सोद की चमक लभाए, ना हराम की खुशबू छो जाए। रिज्क हलाल का हो पहरा और तीप चीज ही मो जाए। माँ के कदमों की जूती बने,
باپ کے لیے دعا کا سبب چپ چاپ جلے، سب سہ جائے اور پھر بھی شکوہ نہ کرے، اور جب اللہ کی رضا کو پالے، خود کو دنیا میں مٹا دے جو خود بھی راہ پہ چلے اور اوروں کو بھی ہدایت دلا دے۔ اے رب کریم، ہم سب کو وہی فاطمہ جیسا دل دے جو صبر کرے، شکر کرے اور بس تیرے راستے پہ چل دے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ایسا ہی ایمان عطا فرما، ایسا ہی دل اور ایسا ہی حوصلہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ایمان افروز اور سبق آموز کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید اسلامی کہانیاں وقت پر ملتی رہیں، اور اس نیکی کے پیغام کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ نیکی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور دلوں کو جگاتی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، امین۔